हेलो राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। भाई सबसे मेरी हाथ जोड़ की विनती से जितनी बार सत्संग हो शांति के साथ, क्यों कि सब जानते हो, सब ने बेरा से या गर्मी घाम तो महसूस करियो ना सत्संग को धारण करियो, ये टेम का फायदा उठाइयो। क्यों ये तो प्रकृति का विधान, प्रकृति का खेल ऐसा ऐसा भाई, कदे गर्मी कदे सर्दी कदे किस तरह बट हमारा काम क्या है। हजूर महाराज ताराचंद की वाणी थी, अपने सतगुरु से विनती, अपने सतगुरु से राधना, सतगुरु से अपने उन्हें ध्यान कराया। तो आज मैं कहता हूँ तुमको प्रेमियों सत्संगियों, जो हमारे दादा गुरु थे उनका परावार, उनका विधान और उनका जो भी था ना, वो देख ले तो थम सत्संग करो कहूँगा। क्यों सादा बाना था, सादा खाना था, गरीबी थी। किस चीज़ की गरीबी थी? आप तो सोच रहे होगे धन की गरीबी और किसी चीज़ की और किसी चीज़ की नहीं। प्रेम भाई देखो बताइए, हमारे पाँव में बताई तो थी बच्चों को ध्यान दाम में रखना। पर भाई बच्चा की माँ ने पूछ की बेरा पाड़ो न जन्मे से तो किस तरह जन्मे से बहुत दिक्कत जन्मे से बहुत इस तरह के उस बात का आधार लेकिन नहीं चलिए डालना मेरा तो कौन कोई सत्संग मारी से कि और काम मारी से आप भी दुखी औरों को दुखी करें। इस बात को आपने ध्यान में रखना चाहिए। ये इसी बात का तो सत्संग है। ये नर भटके आत्मज्ञान बिना, नर भटके आत्मज्ञान बिना। क्यों आत्मज्ञान के बिना भटकना होती है। हमारा को ख्याल तो है कौन बच्चों ने बेरा नहीं, इसलिए प्रेमियों मैं तो देखो कुछ कहने योग्य हूँ नहीं। आप ही सोच लो, आप ही सोच लो। क्यों कि काका क्या जाना दूध गऊ का और बंदर क्या जाना या दही सही से, ईदा क्या जाना मेरे तरी का पालन, मौत क्या जाना ये एक लूता पूत है, आग क्या जाना यह छान नहीं है। भाई गूंगे ने जो मिठाई खुआ दे वो बताओ नहीं सका, वो गुनगुन करके आपका हिसाब किताब। इसीलिए संत महात्मा कई प्रकार के ये दृष्टांत बताए हैं। किसके लिए बताए हैं? कि समझने के लिए बताए हैं। समझने के लिए बताए हैं हमारे अंदर समझ योग्यता और प्रेम और दीनता। क्योंकि हम सबको गले लगाते हैं, थोड़ी सी बात आ जाती है क्योंकि तुम देवता कोई पूजा करो, कोई राज जगह हो, कोई भैरव की ऊट की भूत की किसी चीज़ की थमन कई भाई कि मैं खुश हूँ और मैं थमन चरणा का लगा लिए, मैं थमन आशीर्वाद दे दिया, मैं थमन और कुछ कर दिया। और हम किसी ने गले लगावा, किसी ने भो बिठावांगे, किसी ने गोदी लेंगे, किसी ने किस तरह कराएंगे। मैं आपका ख्याल ये नहीं होगा कि महापुरुषों के चरणा का लग जाओ। क्यों? जब चलना का लाग जाओ तो तुम्हारा सब कुछ बढ़ जाए। चलना का नहीं लागो तो बड़ा कुछ। इसीलिए क्या कहते हैं सतगुरु आवत देखिए हंसी हमारी दे और ग्रह माथे का उतरा कंचन दर्शन में। क्यों कि हमारे अंदर दोष हमारे सर के ऊपर भार था, वो किस तरह कि सतगुरु झुकने पड़ गया, झुकने पड़ गया। नहीं झुके तो प्रेमियों झुके तीव्र। इसीलिए तो कहते आम फल नीचा ने वह और अरण्य ऊपर को जा, धोखा लगा विषयों का तो जड़ा मुक्त जा। देखिए कल देखा बोल गया आपने कि बहुत बड़े बड़े दरख्त वो पड़ गए, क्योंकि उसमें ताकत बहुत विषयों की ताकत बहुत होती है। इसीलिए संत महात्मा इस धरा पर आके ने जीवों को समझाने के लिए, संदेशा देने के लिए और उनको ऊंचे उठाने के दलदल से काटने के लिए आते हैं, या नहीं कि भाई और कुछ करते हैं। क्यों आप दुआ करो? क्यों समझने के लिए है दुआ कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे पार ब्रह्म कितना ऊंचा बता दिया। फिर आप कहोगे महाराज जी ब्रह्मा तो पुत्र को पालन करोगे, ब्रह्मा तो पैदा करता है, विष्णु पालन पोषण करता है और सब्जी संहार करता है, और फिर पार ब्रह्म कितना विस्तार बता दिया। फिर क्या बता दिया? फिर कहते हैं
और ज्ञान सब ज्ञान निर्ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोड़ का करता चले मैदान, कि गोला तोड़ का पड़ेगा मैदान कर देगा। और हमारे अंदर में कि थोड़ा विज्ञान लग जाएगा ना, तो हमारे पापों का नाश कर देगा, हमारी बुराइयों को दूर कर देगा, हमारे प्रेमियों अहंकार को खो देगा। और नहीं तो चाहे कितनी, क्योंकि मैं देखा है, क्योंकि आज की बात को कि किसकी फलाना इलाज जगावा, झगड़े इलाज जगावा, मुकड़े इलाज जगावा, क्योंकि 5 जन इकट्ठी करेंगे, चाहे भाई हंसी और चाहे बोलियो चाहे कितनी बताइए, चाहे थर जीवन को तारोगे तरफ आ जाएगा, थर जीवन को तारोगी ना, क्योंकि 5 जन ही बनाऊंगे, अपना अपने हिसाब की मेहंदी लगाऊंगी मैं, एक हो ही के बाद एक नहीं होती। क्यों? फिर कि हे मेरा पितर पंडा छोड़, हे मेरा देवता पंडा छोड़, फिर अपन के गीत गावांगे, उनके गीत गावांगे, मारा घड़ी आ जाओ पितर, मारा घड़ी आ जाओ देवता, मारा घड़ी आ जाओ कसाई, मारा घड़ी आ जाओ सब कुछ खत्म करने वाला आ गया। क्योंकि अनपढ़ होगा ओटा को पढ़ा देगा के, आप ध्यान करिए, पढ़ा बटा करो नहीं पढ़ा सकता। क्यों कि आप नानक साहब की मिसाल से कबीर साहब ने शत्रु का कितनी बेनती करी थी, कितनी बेनती करी थी, और क्या क्या करा था उनके साथ में, क्या करा था कि उनकी आँख खोल तैरने के लिए आए थे। बताते हैं कि मिसाल सच्ची हो सच्ची कर लेनी चाहिए, सच्ची ना हो तो। कि गुरु रामानंद जी चले गए कहीं, बोला भाई ये विष्णु से वरुण से ऊट से भूत से या देवी से या कालका से या बताड़ी से सारी इनकी क्षमा करिए। वो जल्दी बंद घाट झोड़ में सारी गड्डी बांध की तड़ा थी जोर फास में गिरा आया जी देख क्या रहा। कबीर साहब कहाँ गए, विष्णु कहाँ गए, देवी कहाँ गई, ऊट भूत सबके नाम मिले बताए। बोले महाराज के क्या कर दे, बोले के क्या कर दे, गाड़े उनकी पूजा करा कर दे, उनको न्यू करा कर दे, के बताऊँ देवे। अरे मेरे को कौन बताऊँ कि मैं बात तो बता मेरे को। बल्कि कही हूँ कि आप डूबे और औरों को डूबोगे, क्या है उसका सरना। और कहे कबीर सुनो हो गुरु रामानंद जी, ऐसा कर्म न करना, ऐसा गुरु नहीं करना, ऐसा गुरु क्या फायदा करेगा, कराया करो। चाहे रोज पत्थर की मूर्तियाँ को माथा पट पीट 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 भरी जा, क्यों कि न गुब्बाले न गुसाई छोड़ना। क्योंकि इसीलिए प्रेमियों संतों ने बात कही, किसकी कही है कि खड़े चौकटन, खड़े मैदान में कही है। वो मैदान तुम्हारे अंदर है, वो चौकटा तुम्हारे अंदर है। क्यों कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि चौक के बिचड़ा तुम्हारा है और वह थे तेरा साई बसता, चौक के बिचड़ा तुम्हारा है वह थे तेरा साई बसता। क्यों तुम्हारे को अंदर है तो अंदर में ये तक क्या बोला था, मुँह को क्या ढूंढे बंदे, मैं तो रहता हूँ तेरे पास में, ना कीर्तना ना बर्तना ना उपवास में। तू चाहे कितने व्रत कर ले, कितने उपवास करने से मेरी माई भाई आज किस चीज़ का है, आज किस चीज़ का, आज किस चीज़ का, जितना भी उपवास करेंगे इतनी इनके दिलों में क्रांति होगी, जितना उपवास करेंगे जितनी इनका कमी आएगी, जितना उपवास करेंगे इतना रोग व्यापक होगा। किसी कोई भी करके देख लो, हम खुले दराकत करते हैं ये बात देखे से हमने। क्यों फिर कई कभी देखा, मैं देखा राज दुर्गा की आई और गाड़ बदली चालू मेरा तय करी राम दिया खराब माटी बोला तुम दिखा कौन दी सदा की सी दिया देखी ये लपड़े दी इसी दिन। फिर मेरा इंसान ये बाकरी चा गई प्याई घोड़ता का मुँह पर की प्याई, घोड़ता का मुँह करके पिया ना वो पिया। फिर बोले और फिर सत्संग में आओ तो मेरे को, मैं कहता हूँ कि मेरे को 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये सेवा के दे मैंने और प्रसाद पानी करोगे और फिर आप रैक जगान दोगे, उसका तो खाओगे, उसके उसने बाड़ों को उसके देवता भूत ऊत को घड़ी बाड़ोगे और फिर किसी में दम जाओगे और दो की आँखें होगी, दो की आँखें को लेके आओगे। कोई तो बर्ता ताले की बेलिया की, फिर जगह ही चालेगी, फिर प्रार्थना ही चालेगी, फिर चुंदड़ियाँ ही चल रही हो, चुंदड़ी भाई बेरा था मैंने इसी प्रेस करके लिया हम देख ना उन मना खुश हो जाओ। तो मैं बताता प्रेमियों कि तू किसी का भोगा बड़िया खाओ, देवता के ना ले ली उनको ना ले ली खा के ना फिर राजी हो जाओ। नहीं मैं खुली कहूँ भाई, क्यों कौन खुली कि जिसका हृदय साफ है, जिसका हृदय शुद्ध है और जिसका हृदय अडोल है ना, उसको प्रेमियों किसी चीज़ का भय नहीं। क्यों इसलिए कहते हैं जिनकी साठ कसौटी है राम का नाम न कह मारा, कदे देवी गुस्सा कदे भैरू गुस्सा ओढ़ा जान न खाड़ा और भाई अगले जन्म में रीछ बनोगे थारा सिर फोड़ा का गाड़ा, दिल की आदत होती तो कहे राम न मारा। क्यों ना क्यों किसी का ऊपर लगन दो थारा भीतर में ठेकरा लग है मंदिर के कोई
राजी हो रही हो, क्योंकि वो ठेकरी थर दिल में लग गया, लग क्यों है कि अनजान सो बेरा को पका दी किसी ने बका दिए तो बकाओ में तो हमें खुश हो। और संत महात्मा की बात को नहीं मानते कोई, क्यों कि बीमारी तो डॉक्टर दवाई देगा दवाई तो हमारा रोग कट जाएगा। भ्रम से संत महात्मा के पास जाओ, हमारा भ्रम की दवाई देगा। भ्रम की दवाई क्या है कि सीधा समझा देगा, ये तेरा घर नहीं, तेरा दरबार नहीं, तेरा गांव नहीं, तेरा कुछ भी नहीं। क्या है कि जितना हमें आ रही यहाँ सा तो हमारा सब कुछ है। कुछ वर्तमान की बात बताते हैं, वर्तमान में क्या करना है, करना क्रियामान कर्म करना है। तो आप आए तो आपका क्रियामान कर्म हो रहा है, आए सो ना यहाँ सत्संग में, तुम्हारा क्रिया काम कौन व्रत हो गया, और फिर उसको संचित में ढालोगे, फिर प्रारब्ध बना लोगे, फिर दुखी पाओगे। इसीलिए ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा आपने बताऊंगा मैं, क्यों मैंने सुनोगे महापुरुषों के पास सुनिए, मैंने सत्संग सुनेगा तो ब्रह्मा क्या है। आप आएगा हमारा अज्ञानता है ना, अज्ञानता है हमारे ब्रह्म के अंदर, वो ज्ञान बैठा कर संत महात्मा बता दिए, हमारे दुर्गुण से सारे दूर हो गए, हमारे पाप दोष हमारे से दूर हो जाएंगे। किसने किए, सतगुरु ने, गुरु ब्रह्मा ने हमारा सब पर्दाफाश कर दिया, हम एकाएक की हो गए। इसलिए तो कहते हैं विष्णु क्या है, हमारे माँ बाप पैदा करके पालन पोषण करते हैं, इसी तरह हमारा विष्णु अंदर बैठा है। विष्णु अंदर बैठा है ना, वो हमारा को सत्संग में लाया, सत्संग में भाई सत्संग सुनो और देखो क्या बनेगा। सारी हमारी दुर्गुण से, सारी हमारी भ्रमना है, सारी हमारी अज्ञानता है, सारे हमारे अंदर दोष है, तो दोष सबके सब दूर चले जाए। क्यों कि राजा परिस्थिति की बात लेके चलोगे ना, देखो राजा परिस्थिति छोटा है उत्तम क्या कि वो काल मुकुट पर जा बैठा था, क्या कि सोना, क्यों इसलिए फिर कहते भी हैं कि सोना काई ना लगे लोहा घूमने का, और भला बुरा गुरुमुख होता ना नहीं नरक में जा, वो नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका सिर पर सतगुरु का पंजा है, सतगुरु का पंजा सिर के ऊपर है। प्रेमियों उसका कभी भी कोई काल दुकाल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कि होना चाहिए क्या होगा भाई, होना चाहिए अडोल, होना चाहिए अडोल, क्योंकि इसका मन रात जगा ली, उसमें दारू तो पता नहीं जाएगा, फिर कसर क्या रहेगी। इसमें दौड़ दो पांडे मीट खाई हो, उसका मन अरे परमात्मा की बंदगी भक्ति, दूसरे का मन बोल दे भाई। देखो प्रेमी समझो या बात, समझो बढ़ेगा कुछ। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि बैठक कुसंग और चाव शुक्ल तुलसी बड़ा अफसोस, और मैं घटी समुद्र की तरह उनको से पड़ोस। क्योंकि हमारे अंदर प्रेमी दुर्गुण है, अंदर हमारा बीमारी है, तो प्रेमियों दवाई जाए कोई, हम बिना रात जगह जाएंगे, फलाना देवता खीर जाएंगे, वो कर जाएंगे, उन मोड़ दे रही जाएंगे, और फिर आखिर में क्या होगा, देख लो क्या होगा। क्यों फिर आखिरकार क्या बनेगा कि मन की मान रहा, क्यों कि किसी संत महात्माओं का बात नहीं बुझी, डॉक्टर की सलाह नहीं ली। संत महात्मा ये कहते बीमारी डॉक्टर के पास था, वो थर्मामीटर लगा बुखार भी चेक कर देंगे और बीमारी चेक कर देंगे, उनका मशीन चेक करके न। और संत महात्मा मशीन किस चीज़ की रखते हैं, समझ की, ज्ञान की, विवेक की, विचार की, प्रेमियों अच्छी दीनता की और प्यार की। प्यार से बोलेंगे, प्यार से सब कुछ समझा के न, आप फिर वह दूर कर देंगे। क्यों कि हमारा भाई यो काम नहीं बन जाए, ये हमारा काम तो करते पता हम दारू भी छोड़ जाएंगे, पास सत्संग में भी सत्संग करवा जाएंगे, कहीं हमारे हिसाब से करेंगे, मेरा हमारा यूँ काम करवा दे, फिर सत्संग करवा दे, मना करवाओ महाराज से ना करवाओ, सत्संग ना करवाओ, चाहे हमारी तो क्यों ना करवाओ, हमारे क्या तकलीफ इस बात की, आओगे थारे लिए आओगे, हमारे मेरे लिए नहीं। क्यों हमारा काम बन जाए, क्यों बन गया काम हमारा, क्योंकि हमने संतों की शिक्षा ली है। इसीलिए प्रेमियों के आपके अंदर ब्रह्म के अंदर जो दया है, ब्रह्म के अंदर दया है ना, तो सबका पालन पोषण कर दोगे। और हमारे अंदर दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया में छोड़िए जब लग धर्म। प्रेमियों सत्संगियों, बच्चा 1 साल में 1 क्लास कर रहे हैं, माँ बाप दुख पाकिन और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके न, धन लगा के न, वो कामयाब करने की कोशिश करेंगे, और कामयाब बने पास फिर वो क्या करेगा देख ली, क्योंकि फिर तो उसकी बुद्धि का काम है। तो इसलिए अंदर हमारे बुद्धि के अंदर कलाले उठ रही से, तरंगा उठ रही से, क्योंकि इस तरह के समुद्र में तरंगा उठ रही से, दरिया में तरंग उठ रही से, ये दरिया तो दरिया लहरी भाई साहब, और मान ले उस बात को गैर, क्योंकि मानना कि हम हमारे आपको मानना है, मन्नत मानो, मेरी बात को तो मानिए,
मेरा मन कैसा लगा, मेरी बात को मानो, बात मानोगे प्रेमी मान जाओ। इसीलिए कहते हैं एक का साथ सब सद, सब साथी सब जा, एक दिन साझ ले और सब के सब आ जाएंगे। नहीं तो देखो गाया कर मेरा मन बाण यारे अपनी बाण कर देना। क्यों? हेला भरम की दोनों पलड़े अंतर डांडी कानी, अब भरम की पूंजी लिया बोलो आज चौपटा ताणी मेरा मन बाण यारे अपनी बाण कर देना बोलो। क्योंकि हमारे अंदर क्या करते हैं, कुबुद बिरानी हमारे घर में, हमारे अंदर में क्या है, हमारे कुबुद को पाले, कुबुद पाली जाओ क्या करोगे, अच्छाई को पालोगे तब क्या हमारी कुबुद मिट जाएगी, हमारी कुबुद मिट जाएगी, अच्छाई हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं जहाँ कुमती है उतना वहीं प्रेमियों क्या जगह कि दुख जगह, और सुमति हमारे शरीर में आ जाएगी, सुमति आ जाएगी, हमारे अंदर वो प्रवेश हो जाएंगे कि प्रेमी हमारा शीतलता, शीतलता। क्यों बार बार संत महात्मा इसी बात को पुकारे हैं, मन रे शीतल होती रहना, मन रे शीतल होती रहना। जब हमारे दिलों के अंदर शांति नहीं, हमारे दिलों के अंदर प्रेमियों दीनता नहीं, तो फिर हम भक्ति किसकी कराएंगे, काल की कराएंगे, और सब चीज काल की है। क्यों काल से बोल जाता, काल से डरी और चलो सतगुरु की हाट, सतगुरु की हाट में जाने में क्या प्रेमियों आपको टोटा लगता है? क्यों कि हम तो कहते हैं प्रेमियों देखो, कोई बताते हैं प्रेमी सुननी थी मैंने बात कि बीकानेर तो मूर्ति 2 गधा ला दी, 2 गधा मूर्ति ला दी, दिल्ली रवाना हो गई। तो राम कितने मिले, बिना कितने ही मिले, कोई आरती तारा को फूल चढ़ाओ, को किन्नी मांगे, को किन्नी मांगे, ऐसे दिल्ली आवड़ी ये नो दिल्ली आवड़ी मूर्ति पर तारी और 2 लठ पीठ में मारे और उल्टे बीकानेर रवाना कर दी। गधे बीच में यूँ जान गए कि थर तो बहुत ऊंचा हो है, तो मोड़ा भी चढ़ा है, फूल भी थरा चढ़े से, अच्छी अच्छी चीज थारी बना है, हाथ में तो पूछिए यूँ बन मेरा ऊपर थर के मिल रहा है, वो पूछता होगा देखते जो इस बात का हमारा ज्ञान है। जटापटा सट पर भार असाधु बोले जम की मार। क्यों मैं 2 शब्द गा दूंगा, हमारे बात बता दूंगा, मैं तो जानूंगा मैं बड़ा महात्मा हूँ, सारे मेरे का नहीं देखेंगे। क्यों कि प्रेमियों ये सत्संगियों भाइयों, मैं ये कहता हूँ मेरी बात पर अमल करोगे, थारा फायदा नहीं होना, थारे शांति दिल में नहीं होना, तो प्रेमियों मेरा मुंह भी देखना करो। क्यों नहीं होता? मैं क्या कमा लिया, मैं क्या कमाऊँ हूँ यहाँ बैठ के। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हाथ चौक तक तान के, कबीर साहब ने चौक तक का मुँह मारा था, ये दुनिया के लोगों से मैं सबको कहता हूँ, सबको जितने संत महात्मा सबको कहा, देखा नहीं सब में परेशानी, किसी परिस्थिति आई है, किसा के कुछ हो रहा है तो प्रेमी वो डिगे नहीं, वो डिगे नहीं ना तो ठहरे हो गए उनका मौल बने। इसीलिए कि अरण पर घटी न क्या हीरा, हीरा घटी है न पर और चोट मारो मुँह जगा नहीं, और लो होगा मुँह जाएगा। इसीलिए राजा का ख्याल हो गया, बोले भाई को खड़े खोटे की पिछाण, इसीलिए कहते हैं गुरु सब की पीढ़ी पिछाण खड़े खोटे की जान कराओ। तो खड़े खोटे की पिछाण कैसे होगी? दरबार में कोई बिल्कुल अंधा था, अंधा कहना कर मैं बता दूंगा मेरी खोटा खड़ा हीरा लो मैं बता दूंगा। तो राजा कभी संशय हो गया, अंधा के बता देगा, अंधा के बता देगा, बताते करेंगे कौन मान्य कहने लगे हाली मोहाली नौकर चाकर, बोला जी ये है ना ये बताओगा, बुलाओगे तो बोला जी सूर्य महाराज उगा है ना वो जंगल है, उस जंगल में तो वो हीरे धरती हो और मैं वहाँ खड़ा हूँ, आखिर मैं आपको बता दूँगा। बताते हैं प्रेमियों वो हीरा धर दिया धूप में, हीरा धूप में धर दिया ना, तो फिर उन हाथ लगे देखा बोले ये तो हीरा है जो लोहा, यो हीरा है जो लोहा सर। फिर बताया प्रेमियों के संत महात्मा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको बात आप परखो कि जिसके अंदर दया, गरीबी, बंदगी, परवोपन ढकले और 5 चीज संत के पद प्रत्यक्ष दिखाई। संतों के दिलों के अंदर दया होती है, संतों के दिलों के अंदर शांति होती है। वो मणिया था ना प्रेमियों, वो गर्म नहीं होता, हीरा गर्म नहीं होता, तो हीरे जैसा जन्म हमारे को मिल गया है, फिर भी हम गर्म रहा, इसी कितने गर्म रहा, को क्या है तो को क्या है तो को क्या है तो फिर वह कभी भी कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए संत महात्मा को थोड़ा सा होगा मंगल
तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं इतना मानव जन्म ये हीरा दिया, अगर तू वृथा कमाए तो मैं क्या करूं, रहता सदा मैं तेरे साथ में, तू ना जान पाए तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो हर वक्त तेरे धोरा, हर वक्त तेरे पास में रहता, तू ये नहीं जान पाओ तो मैं क्या करूं भाई, तेरे लिए अन्न दूध मेवा मिष्टान कितने पैदा करे से, अगर तू मांस खाएगा तो मैं क्या करूँगा भाई, तू मांस खाएगा तो मैं क्या करूँगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं प्रेमियों के धक्कत, क्योंकि बार बार गाते हैं मेरे सतगुरु ने पकड़ी बा नहीं तो मैं गए, क्यों मेरे सतगुरु ने बा पकड़ी ये नहीं तो मैं गए जाता, क्यों कि प्रेमियों बिना कहीं चले जाते। इसीलिए तो कहते भवसागर बया जाऊँ था लोक लाज के साथ, रास्ते में सतगुरु ने लिए लिया काट पकड़ी, क्योंकि हमारी बाँ पकड़ी, हमारा हाथ पकड़ी, सतगुरु ने काट दिया। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों छोटा है उदाहरण के तौर पर संत महात्मा बताते हैं, छोटा है उदाहरण, न तो पूजा करनी न पाठ करना, जब मैं ये भी कह दिया पूजा पाठ भी नहीं करना, क्यों पूजा किसकी करोगे, पूजा करोगे प्रेमियों क्या किसकी करोगे। इसलिए कहते हैं कि तीर्थ करो ना व्रत करो ना, क्यों तीर्थ व्रत भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, फिर लोग इतना नहीं मानेंगे, तीर्थ भी कौन कर दी, व्रत भी कौन कर दी, पूजा पाठ ये फलाने बिगड़ी, किस चीज़ का व्रत करो, व्रत अच्छा बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो। क्यों प्रेमियों बूढ़े सास ससुर घर में चिल्ला रहे हैं और लड़का और बहू के मेरा माँ तू अड़ रही जाइए, हमें फंक्शन में जावा हो गया, फंक्शन में जावा, फंक्शन उसके और मेरा भूख लगी हो सदा पर तला रहा है उसने गुरुद्वारा, इसे मैं खाजी के मेरा आजाद हूँ, बता वो तरेंगे नहीं तरेंगे, बिना पानी डूबने का मतलब यही है। इसीलिए माता पिता को छोड़ के तीर्थ नहाइए और भटकत रहे, प्राण पूर्ण फल पाइए। क्यों कि शब्द नाम बिना मुक्ति नहीं, शब्द प्यासो जीत्या रे मन तुम मत ना कर अनेका। जिसने शब्द जान लिया, शब्द कौन सा जान लिया, एक शब्द सुखरास, एक शब्द दुखरास, एक शब्द से बंधन कटे और एक शब्द गलत फांस। जिस शब्द से हमारे बंधन कटे, युगों युगों से हम प्रेमियों आज़ाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, निहाल हो जाओ, उस शब्द की व्याख्या, उस शब्द की प्रेमियों संत महात्माओं ने व्याख्या ये करवाई है। क्यों कि बताओ भाई पीसा धेला को उसमें खर्चा पानी लगता हो, ये तो लगता बेटे थोड़ा बहुत लग जाएगा, घाम घूम तो भाई ऐसा होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं प्रेमियों आए थे किस काम को, कर बैठे क्या बात है, क्या मुख लेके मिलिए राम से तो खाली दोनों हाथ। क्यों खाली दोनों क्यों हाथ है कि हमारा अंदर पूंजी थी ना, वह पूंजी हमने गमा दी, जिसे बेकारों में गमा दी। मैं तो कहता हूँ प्रेमियों कि मैं तो आपत्ति भी भोगी, कष्ट भी मैंने भोगया, दुख भी मैं पाया, और प्रेमियों मैं ये नहीं कहता कि मेरा खर्चा हो गया, खर्चा कुछ भी नहीं हुआ। क्या मेरी देही तो, मेरी देही में सामर्थ्य योग्यता, मेरी देही से मैंने जो कुछ करा ना वही मेरे संत महात्माओं के शरण में रह के ना वही मेरे को मिला। क्या मिला? आशीर्वाद मिला, मेरे को शांति मिली, मेरे को प्रेमी जो भी काम करवाया वही मैंने कराया, उस काम से मैं कभी भी नजाद नहीं हुआ। क्यों कि आपके होश हो, आप हो किस बात तो हो कि मान लेते सच्चे में जान के क्यों कि लैटरिन पानी तक के ना होश भाई, रोटी खाने को ना होश, चुगला निंदा चुगली तक ना होश, बड़ी बड़ी बात लगाऊंगी, हाथ जोड़ूंगी, महाराज राधा सुबह तर्क में उठ करके मैं सब निकालूँ, सबको भेज में। क्यों क्या क्यों कहती है कि मेरे पिया मिलन का आज जोगन बन जाऊँ, मेरे पिया मिलने के कारण मैं जोगन बन जाऊँ, सब कुछ त्याग दूँ, ठोकर खा लूँ, मेरा पिया मिल पिया करूँ वो परमात्मा मिल जाए तो मैं ठोकर खा लूँ, बिना टेक के कर दूँ पिया मिल एक काल में बिना अनेकों प्रकार के मैं बाणा कर लूँ, तीर्थ भी ना लूँ, व्रत भी कर लूँ, मन मिल जाए, व्रत मिल जाए, व्रत करने को मिल जाए तो बताओ भाई। क्यों लोमेश्वरी जी की बात सुनी थी, लोमेश्वरी जी अपने पिताजी कहने लगे मेरा जी मुक्ति ये बताओ, बोले ये तो भाई देखो व्रत करा था, व्रत करे तो माखी बनती, तो माखी बन गई तो बोला सूर्य ने पानी दे, पिपड़ तुम बोला खान खजोरी जो मिली थी, किसी भैंस की बता दी, पहले ऊँट की बता दी, क्या है बता दी, बोला पिताजी झाड़ को जयमाल करना करो, तुम्हें बताओ क्या मुक्ति। क्योंकि सुखदेव मुनि का अपना हवाला सुना भी होगा, जानते तो सुना तो होगा, मैंने व्रत में गिर दिया, व्रत में क्यों गिर दिया
कि नारद आप भ्रम के दिन कि नारद नाच गया। नारद ने क्या कह दिया, पार्वती को दिया, बोले वो मुद्दा तो मुँह पानी का टोलरेंस है और तेरे 108 जन्म हो लिए। बोले हैं कि बोले काम हो जाए आम दी राय मचा दी क्योंकि बीरबा ने काम नहीं है, खाट की पानी काट की बगा दी और किने कर दिया, मोदी पड़ गई कुत्ते खड़े देख तेरिया चलतर कितने मेरी बाण पूरा ना मानना है मारा नबी आत्मा कोई से कहीं हमारे कैसे नहीं तेरिया चलतर कितना खाना गया। बोला के बात, बोला ना लागे मेरे यूँ भी उत्तर रखा तो इतना अमर है और मेरे 108 जन्म हो रही और फिर भी मेरी मुक्ति को नहीं मैंने वहाँ देखे तत्व ज्ञान नहीं सुनाया, अमर कहानी नहीं सुनाई। बोले नारदा था क्या? बोले हाँ नारदा था। बोले वो फिर क्या सुना दूँ। बताते प्रेमियों तत्व ज्ञान का प्राप्ति की थी वह उसने करवा मिला क्या ना कि उसमें फोड़ में बोले बताओ सुगा बोलते हैं ना, सुगा तब तक बोलते हैं तब तक का बता था लंबी थोड़ी कहानी है के बताओ उसका तो तब जीव तो क्या उसने शिव जी महाराज ने बेरा कट गया या तो सो गई थी और ईद जागी से तो तोता अमर हो गया, वो सुबह अमर हो गया। सारी कहानी सुन ली तोता सुबह तत्व ज्ञान सुन लिया, अमर कहानी सुन ली। फिर उसका बस में क्या होता कि पहली उड़ चला तक पीछे तरसूल भेजती कि वह माता कौन थी वो उसका गाड़ी हाइस करी। बोला नाला की इनके है ये अमर कथा सुन ली, तत्व ज्ञान सुन लिया, एक बार में पढ़ गया। बताते वेद व्यासी रानी एक गंगा और एक जमुना। गंगा पानी किसा है भाई, गंगा का पानी किसा है मत देखा जाए धोड़ा पे और जमुना का पानी बीच में देखा जाए काला काला क्यों था। और फिर गंगा जमुना सरस्वती का पानी किसी ने देखा है? नहीं देखा। आपके अंदर बहती सरस्वती, आपके अंदर सरस्वती बहती है। उस सरस्वती में आप नाव कौन सी कि एड़ा पिंगला दोनों बाई दाई नाड़ी से प्रेमियों उपदेश मान लियो, अनजान मानस उपदेश मान लियो। और फिर हमारी सुक्ष्म नाड़ी के जरिए, सुक्ष्म नाड़ी के जरिए हमारा ख्याल हमारा जाता है ना प्रेमी, वही तो हमारा धर्म है, वही हमारा अभ्यास है, वही हमारी भक्ति है। फिर क्योंकि वहाँ किसने पूछी, बोला रहा भाई पुण्य तो आचार्य कितने सो कि इस गंगा का पानी पवित्र और जमुना का जो श्याम पानी क्यों है? बोला जी बेरा कर उस बात पर लग गए बोले तो बेरा कर पटा उस बात पर चले नहीं तो मैंने काला धोड़ा का बेरा के पटा क्यों कि किसान जब हो गए ना कि हमने व्रत लिया देख लिया और जब हमने उनसे वास्ता पड़ा देखा बोला बेको वो इस जमुना पुल होती इसमें कितना के कुछ करता है क्योंकि आगे रुक या चले ही नहीं, या रुकने का कारण और या गंदी होगी आपके अंदर प्रेमी ख्याल, आपका ख्याल रुक जाएगा, आप गंदे हो जाओगे। ख्याल रुक जाएगा ना, आपकी समझ विवेक विचार रुक जाएगा, गंदे हो जाओगे। किस तरह हो जाओगे देख लो। तो जैसे जमुना का उदाहरण देकर बताया महापुरुषों ने और चलता इसलिए तो कहते हैं ना कि बहता पानी नर्मला पड़िया गंदीला हो, बहता पानी नर्मला होगा और पड़िया एक गंदा होगा। इसीलिए साधु तो रमता होगा और दादा ना करते क्योंकि रमणे की बात बताई से साधन अभ्यास नहीं कराएंगे, आपकी बंदगी नहीं कराएंगे। मैं तो आपकी बताऊँ मेरे गुरु को सम्मान समझ कहता हूँ कि आपकी मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। मेरे गुरु का वचन ये सेवा कराया कर दे, मैं कोई कुछ जाना कोई कुछ जाना कि मैं सेवा में एक्टिव रहता हूँ। इसलिए प्रेमी में सेवा में फर्क नहीं पड़ेगी। क्यों किसका भरोसा छोड़ दूँ, किसका भरोसा छोड़ दूँ कि कबीर साहब ने नहीं छोड़ी क्यों भरोसा ताकि चाली हो सतगुरु जी हमारी न्याय हो। क्योंकि हमारी नैया तो सतगुरु का भरोसा है कि भाई दो पैसे कमा ले क्या हो जाएगा, एक दिन का काम खुल जाए क्या हो जाएगा। प्रेमियों आप देख लो कुछ बात तो पहले हो जाता, हम किसी का काम खुलना नहीं बर्बाद नहीं, किसी नहीं कहेंगे कि भाई ये काम बर्बाद हो जाता ये काम खुले नहीं। सबकी सलाह सबके प्यार लेकिन सब अपना काम करके फिर परमात्मा की बंदगी करो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा से मिलो, परमात्मा से प्रेमियों जो भी दीक्षा लेनी हो वह ले लो, आशीर्वाद ले लो, वो तुम्हारा काम आओगा। तो क्यों हम कह देते हैं माटी से प्रसाद कुछ ऐसे बना दिए काम तो करेगी ना। क्यों कि भाई बताते हैं सुना था मैंने
लड़का कितने फौज में रहा करता, इस तरह भी जो शादी होगी, फटका कटार ब्याह हो गया, फटका कटार भाई के झोपड़ा डाल दिया, झोपड़ा लागे लागे फटका कटार भी पड़ेगी ना। क्या बच्चे पैदा हो जाएंगे उसमें? नहीं होंगे, नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। इसलिए संत महात्मा बताते हैं प्रेमियों कि काटे बिना कांटा नहीं लिख रहा, और बिन कुंज बिन ताला, संत बिना सत्संग नहीं होता, बिन दीपक उजियारा। चार चीज सताई होती है जब तक हमारा संपर्क मिलन नहीं होगा। आज गाय जो कबीर साहब तो फूलों पैदा हुए थे, कबीर साहब ऊपर तो उतरे थे, कबीर वो उड़ता था, वो उड़ हमें उड़ते आए थे, सब वहाँ से आए थे। आए एक का ठोकर उतरे एक घाट है, बिना समझ के कारण हो गए 12 बार नहीं तो हो। कोई साइंस का पढ़ा होने से, कोई मैथ पढ़ा होने से, कोई इंग्लिश पढ़ा होने से, कोई वो पारसी पढ़ा होने से, कोई किसी तरह पढ़ा होने से। इस तरह भाई प्रेमियों आप देख लो, आपके निशानी 5 बता दी, 5 निशानी एक बराबर नहीं, नाम आंगली सारे नाम एक से। इसीलिए कहते गंगा एक घाट गढ़ेरे, और ये सब अपने मती के फेरे, अपने मती के फेरे। जैसा अपना मत अपना लिया ना, उसका अपना काम कर लेंगे, करके नहीं तो चित्रकला गणेश चित्रकार के मुँह पर बना के देखेंगे। तो इसीलिए क्या है, वो क्या काम करेगा भाई, यह तो हमारी यह है भाई, हमारे आदर्श थे ये, इतना है समझ, हमारे आदर्श थे, मिला कर थे ये। मैंने उनसे काम क्या होगा, उनसे काम के लिए चाहे नमुद्दी गिर दो, चाहे सीधी गिर दो, इन्हें तो नहीं क्या नमुद्दी सीधी गिरती है। आज जिंदा जाकर होगा ना, वो कहेगा भाई मेरे दर्द होगा, मुद्दा ना करे, सीधा ना करे, दर्द ना करे, फलानी बिगड़ी मुकड़ी। इसीलिए कहते हैं संत महात्माएं जागृत का खेल बता है, जागृत में रहेगी सब कुछ करोगे, प्रेम में सब कुछ मिल जाएगा। और नहीं तो अंधी दुनिया में ज्ञान लाना भूत करेगा, बिना देखे चीज की बात करोगे ना, तो काम कभी भी नहीं आएगी। इसीलिए संत महात्मा बार बार घना पाते हैं, जागृत बताते हैं, जागृत का खेल से दोनों भावों के बीच में आपका ध्यान होगा, प्रेम में सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाए। कह जा हमारे सत्संगी भजन क्यों देख भाई, इतनी संगत को 2.5 घंटे समझावा तो फिर बात नहीं को मिलना, सत्संग में समझा जाए नहीं कहता भाई ये नाम है, ये चीज है, ये वो है, ये वो है। क्यों? इसीलिए कहते हैं मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति सरकार, आज झीने बंधन चित्त के कहते नाम प्रताप। मोटे जब लग जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताकि सबको चाहिए मैं तो गुरु भक्ति कमा। तो इसीलिए भाई प्रेमियों, छोटा हाथ और ये दायरा है छोटा, ईसाई में महात्मा सुन, और ईसाई में जानकार सुन। हाँ ये मैं जरूर कहूँगा, क्यों कहूँगा कि मैंने बेरा है, मैंने कृति देखा, मैं वो बात बताऊंगा। आप विश्वास करोगे आपका काम बन जाएगा, आप विश्वास करोगे शांति मिलेगी, आप विश्वास करोगे जो भी कार्य चाहोगे वो कार्य तुम्हारा बनेगा। कौन सा कार्य, ये धन है भाई रांड की भैंस तो नाट जा, उसका ढेड़ का उसका ये हो गया, फलाना घेरने हो जिन्हें तो बड़ा बनेगा। सबका भला चाहोगे, सबका भला चाहोगे ना प्रेमियों, हो जाएगा। क्यों कि किसी समय की बात है प्रेमियों, कहनी तो नहीं चाहिए, मैंने मेरे दिल पर आ गई। महाराज मानव सीतानाशन पोते बहुत होंगे और वो खस्ता होते हैं, और जिस तरह के काली मिर्च हो ना इसी से होंगे भाई, तो वह उसकी पैसे ने फाड़ दे, वह उसके पैसे ने फाड़ दे, दोनों भैंस अच्छी बात सीखी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ ये समझना, ये समझना, मैं किसी का नाम तो बन लिया होगा ना, ये बात बताता हूँ प्रेमियों। क्यों कि अपनी आत्मा में पर्दे कैसे डालते हो, विषय के पर्दे डालो है आत्मा। और बुद्धि क्या कहती है, बुद्धि प्रसाद की कहती है आत्मा कि तू जाग, और वह कहती है भारत पूर्ण शब्द कौन है, आज पूर्ण शब्द मिला ये और रंग भर बीन बताया। क्यों कि आज ऐसी कौन सत्य लड़ाई है कि मेरे को ऐसी बीन सुनाई, आके मेरा चित्त था ना अब अंधी हो गया, ये चित्त भी बहनी हो गया। क्यों कि गुरु की बेन सुन दी, और सब कुछ मेरे दुर्गुण के भाज गए। मेरा मेरे अंदर वो खोटे क्रम थे, कोट चुगली निंदा चोरी जारी सब छोड़ना, सब कैसे भाज गए, मैं तो नकले हो गया। अब कौन भी हो जाए, इसलिए प्रेमियों क्यों कि घीसा संत सपेरा आया, नहीं घीसा संत ने कितनी सुंदर मिसाल दी है, घीसा संत सपेरा आया और जीता को गर्व सिखाया। क्यों जीता दास मुझे शिष्य
गार्डों सिखाई दी। इसीलिए मैंने सुना था कि प्रेमियों महात्मा थे उनके शिष्य चले गए थे कि किसकी कि मायाधारी थे को किमी बताओ को किमी बताओ है कि बिना यूँ तो डटेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखा तो कितने योग था महाराज में कि सड़क पर किन आ गया सड़क की दिक्कत मुड़े अपना कोई तो कस्तोला उड़ता लिया, रूप बदल लिया, आराधना खनकान की सत्संग सुनना गया और आवाज़ सब कानों में हे दुनिया के लोगों, हे मेरे प्रेमियों, कि मैं महाराज का सत्संग सुनने के लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ कि इनकी पुष्टि हो जाए। आप भी इस बात को क्या समझोगे? ओहो बोले देखो सांप भी सत्संग सुनना है महाराज का, इतना बड़ा हो जाएगा, सबके अंदर यह सामर्थ्य पैदा हो जाएगी कि सब के सब अपनी आदत को बदल देंगे। इसीलिए कहते हैं कोई बदलेगा हरिजन सूर्य मन के याद, क्या बदलेंगे चोर जुआरी माया के मजदूर, अमन तमाकू भांग छोतरा रह नशे में सूर्य मंत्री, आज तक कोई बदलेगा। इसलिए प्रेमियों हरि का जन्म होता ना हरि से, क्योंकि तो तक अगर देखा कौन हरिया पाओगा, और क्या चीज़ का कौन हरिया पाओगा, सारा उसका है। तो उसने मालिक की बख्शिश मालिक ने अरदास करी थी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं संत की निंदा सुनिए ना काना, और पाप लगते है घाट समाना। प्रेमियों गुरु की निंदा सुनने से भी हमारे दिलों के अंदर बहुत कठिनाई और दुर्गुण पैदा हो जाए और हमारा समस्या खड़ी हो जाए। क्यों? इसीलिए तो ये शब्द गाया था ना कि तेरा मेरा मनुआ एक कैसे हो, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे हो। तू कहता कागज की लेकिन मैं कहता अपनी आँखी देखी। भाई ये तो पढ़े लिखे टप टप भले सुनना मैं देखी जाएंगे भाई जाएंगे हमें भूल जाना तो उड़े रहेगा। क्यों? इसीलिए संत महात्मा कहते भाई गाय गीती और रेगी रीति अमल करो, अमल करे सो पाए साधु, अमल करे सो पाए। और जब तक अमल असर नहीं होता तो प्रेम करेगा। क्यों? अमल कर लिया हमने, अमल किस चीज़ का नाम का जिसने अमल कर लिया ना उसका नशा होगा ना प्रेमियों, कभी भी नहीं कर सकता। उठत बैठत खड़े उताना कह कबीर है उसी ठिकाना। तो प्रेमियों एक दो शब्द गाड़ियों भाई देखो इतनी बात आऊँ ये हमारे बता दीजिए, और कोई किसी ने पूछ नहीं हो तो पूछ दीजिए भाई, ऐसी बात तो पूछिए ना कि भाई यह सृष्टि कद रहती थी कुकर रहती थी फलानी झुकड़ी मुकड़ी और बर्तन लगे रहे ना तो कभी भी शंका नहीं, शंका समाधान होगा सत्संग में आने शंका समाधान। आओ संतो सत्संग करा आदि हो तो साबित करा, क्योंकि हमारे अंदर बात होती है उन बातों का प्रमाण लगावा। क्यों? संत महात्मा प्रमाणिक बात बताते हैं और नहीं कहेंगे कि प्रमाण बिना की बात कहेंगे, प्रमाण वही बात जगत का विचार जगत में रह कि न कैसे कार्य करोगे। क्योंकि जगत के काम करोगे तो देखो क्या कहता है जगत, समझ की चाल जगत खोटा मान मन मोटा। क्योंकि इसलिए प्रेमियों रावण श्री की चले गए, उनका काम पूरा नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान हो लिए, बड़े बड़े ज्ञानी हो लिए, बड़े बड़े क्या क्या हो लिए, उनसे प्रेमियों देख लो क्या ले गए, क्या कर गए, क्या कुछ बता गए, क्या कुछ क्यों हमने उन बातों पर ध्यान करके न आप उन बातों पर अमल करके न बच के चलोगे। तब संतों ने बात बताई से कि संत जगत को देख लिया मत की, जगत को देख लिया मत की, नहीं कुछ सार है, इसमें सार नहीं है, ये थोथा ज्ञान। इसीलिए प्रेमियों संतों महात्माओं का बार बार इसी बात की बेनती है कि जो भी उन्होंने कहा तो सत्य बोले, सत्य बोले, सच्चाई बोली। क्यों? हर युग में हर टाइम में कि सच्चाई का जिन्होंने रुक्का मारा तो भवसागर से तरीके भवसागर को पानी नहीं था, ये संसार सागर से, ये संसार में रह कि न। क्योंकि प्रेमियों अच्छी बात सुन के न अपनी बात अच्छा करके न और अपनी आत्मा पर कंट्रोल करके मन से बच के न रहोगे तभी हम सब कुछ पा सकते हैं। नहीं तो प्रेमियों चाहे कितने तारे बजाओ, कितना कुछ भी करो, कोई कितने गाओ, कितने कुछ भी तो आपको कान पर जूम भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? प्रेमियों के जो संत महात्माओं ने बात बताई थी किस काम के लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे और किस चीज़ का हम लाग रहे थे, उस चीज़ का लाग रहे हुआ कभी भी सफल नहीं होगी। क्यों बताते हैं प्रेमियों? वो जा रहा था
जा रहा था, बोला भाई ये अगला काम कितनी, उस वेला 9 कोस रह गया, बोला 9 कोस की आई कौन सुनता है। कोई कहता मैंने 50 साल का होगा, 20 साल का, 30 साल का, 60-70 साल का, 9 कोस को नहीं आई इसमें। संत महात्मा ने उदाहरण, संत महात्मा ने दृष्टांत और उनको मौका क्या है कि हमारे 9 द्वार खाली, 9 द्वार जारी रूम में शरीर के प्रेमी ये खाली, इन 9 द्वार मर्द होते हंड जाओगे तो कभी भी संसार से पन्ना नहीं छूटेगा, कभी पन्ना नहीं छूटेगा। पन्ना तब छूटेगा हम 9 द्वार खाली करके हम 10वीं गली में जाते हैं, परमात्मा की बंदगी और भजन उनका सुमन ध्यान करके हम जाते हैं, तभी हमारे पल्ले पड़ेगा। नहीं तो प्रेमियों भैंस कूदी की तो भैंस के बाद टिक्का लागी दूध गाड़ लोगे। क्यों? किसी मन का टिक्का लगा कि किस तरह आप ज्ञान ले बेचते हैं, मन का टिक्का नहीं लगा। क्यों? इसीलिए बार बार संत महात्मा मतलब कहते हैं ना कि अपनी बुद्धि को पलटो, अपने विचार अच्छे बढ़ाओ, विचारों में ताकत होती है। क्योंकि इसलिए कि दवाई पीले नाम की तरह जन्म मरण कटरो, कितना सुंदर इंसान, दवाई पीले नाम की तरह जन्म मरण कटरो। तो जन्म मरण की बीमारी तो नाम से कटेगी और चीज तो नहीं कटेगी प्रेमियों। सार्स की बीमारी डॉक्टर तक कट जाएगी, हमारी और कुछ करने से हो जाएगा प्रेमियों। जब हमारी इस चीज़ की जन्म मरण का रोग समझ लिए तो संत महात्मा काट सकते, नहीं तो नहीं कर सकता। इसीलिए संतन बार बार इस तरह बाकी ने यही संदेशा दिया सर, ये निर्देश का है, ये चाहे भाई इसको उपदेश बताया, उपदेश दिया सर, ये आपको तसल्ली करवाई से। जब तक आप तसल्ली नहीं करोगे प्रेमियों कि इस कान से सुन लिया, इसे निकाल दिया, क्या बता, कुछ नहीं होता, कह लेना सत्संग में। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं सत्संग में वह वस्तु मिलती है प्रेमियों और कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मूर्खों को तो प्रेमी समझाए, जैसे एक भाई गाया करता, मेरा तेरे आज तेरा बदले नहीं विचार, तेरे बदले नहीं विचार के लिए आप इस सत्संग में। क्यों कि हमारे विचार नहीं बदले, हमारे शरीर में कोई बातों का परिवर्तन नहीं होया, जो हमें ध्यान हमारा शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं, तो सत्संग का सुनना करना जो भी बात है। इसीलिए कहते प्रेमियों कि आपकी बात भी मैं बड़ी कर दूंगा, क्योंकि आपका दिल कौन तोड़ूँ, दिल क्यों कौन तोड़ूँ, बादलों में उसमें कौवा पड़ जाएगा तो कदे छोटा रह जा, कदे बड़ा रह जा, इसी तरह भी हो सके। क्यों घर गृहस्थी सो, घर गृहस्थी सो प्रेमियों, आप सारी बातें लेके चलो, लेकिन उन बातें चलियो आपका भला हो, उन बातें ना लेके चलियो कि हमारा नुकसान हो। क्यों कि वो बात तुलसी से, वो बात देख के तुलसी से। इसलिए कबीर साहब कहता है ना कि सत्य नाम बिना सब जग डूबिया, नरक पड़ी चतुराई साधो। इतनी बात है कि इतनी बातों का प्रमाण न दिया जा न याद रहे। कबीर साहब तो कहते हैं वाणी में कहती इतना बाल रहती संसारी जीव के इतना ही। भाई प्रेमियों सत्संगियों, जिन प्रेम किया ना कितनी फल पाया है, किसी चित्त कर लो, प्रेम बिना प्रेमियों कुछ भी नहीं बनता। तो जितने संत महात्मा आए, प्रेम का रुक्का मारा, प्रेम सुनाया, प्रेम बताया, तो प्रेम के रंग में जीवों को रंगे से। इसीलिए कहते हैं न प्रेमियों, तुम पिया पाग रंगोगे रंग में, मैं भी तुम भेजूंगी इस थारे संग में, धब्बा रहे न कोई दाग हम हो जाओ के दाग। क्योंकि उस प्रीतम के रंग में आप रंगे जाओगे प्रेमियों, आपके दिलों के ऊपर धब्बा नहीं रहेगा, आपके दिलों के अंदर प्रेमियों कपट नहीं रहेगा, आपके दिलों के अंदर छलबाजी ये नहीं रहेगा। तो सबको एक सुनते, वो परमात्मा एक बताने के लिए आया था, एक कहने के लिए आया था। भाई एक कौन सी से वो था तो और नहीं थे, और थे तो वो नहीं था। क्यों कि हम मानते हैं कि उस चीज़ को देवी न माना, कोई भैरू न माना, कोई ऊँत न माना, कोई भूत न माना, कौन सा देवता न। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भाई 21 करोड़ देवता है, 21 करोड़ देवती से उनकी औलाद भी होगी, तो फिर आप रण जगह सगे करो, बचो इनसे। किससे बचना है? पाठ संत महात्मा पाठ सिखाने के नहीं लिए आए, पाठन सिखाने के लिए आए थे प्रेमियों। तो कुछ दिन के बाद में वो चले गए। क्यों चले गए ये प्रेमियों?
कि उन बातों में कोई सार नहीं, उन बातों का सार नहीं होता, क्योंकि सार भक्ति से, भक्ति है सार, सार की भक्ति सार गुण में आए थे और सार गुण में जाना है। जब तक हम सार नहीं पकड़ के चलाएंगे करेंगे, महापुरुषों को बार बार हर जगह पर दीनता डाली, क्योंकि बिना पीछे लिए के कोई नौकरी करेगा नहीं करेगा। सतगुरु की नौकरी क्या है, बहुत ऊँची है, बहुत सूची है और बहुत लाभ जाकर बहुत पीछे मिलेंगे, पीछे की पकड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं लिख परवाना सतगुरु का भेजो पटा लिखाओ महाराज जी, ऐसा बाढ़ बिरहे का मारो मगर हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके गला में सतगुरु के नाम का पटा बन जाएगा प्रेमियों, वो आज़ाद हो जाए, निर्भय हो जाए, निष्कर्मी हो जाए, वो प्रेमियों उसका कोई कर्म लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके अंदर ज्ञान समझ विवेक विचार जागृत होता। इसीलिए महापुरुष कहते हैं प्रेमियों बार बार घना पाके में सब चीज़ों से छुटकारा दिवाते हैं, सब चीज़ों से आपको आज़ाद करवाते हैं। मैंने एक थोड़ी सी बात उनकी मान लो, उनकी एक छोटी सी बात मान लो न तो कहीं पहाड़ों में जाना, नहीं कोई तीर्थों को जाना, न व्रत उपवास करने में जाना, न व्रत करो तो किसका करो, व्रत करो भाई कादशी का देव दर्शन का माई मोह को क्या ढूंढना बंदा, मैं तो रहता हूँ तेरा नाम, किसका व्रत करो, व्रत करो तो भाई पूर्णवासी का करो, देखो पूर्ण चीज़ का ध्यान करो, वो भी ध्यान बता है, व्रत करना ही बता दिया, ध्यान करना है, सारी चीज़। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों हम हन्ना झूठी गवाही देते भाई, क्यों मैंने ये कर लिया, मैंने ये झूठी गवाही से और इतना भजन कर लिया, इतना न्यू कर लिया, चुगली निंदा चोरी जानी बताते हैं। सुना था मैंने भाई एक अच्छा जनरल बिया बांध था, उसमें से एक ऊँट रहा था उसमें, अरे गद्दर भी उड़े ना श्यार बोलते ना, तो बेचारा हंडता फिरता चलता चलता भाई थमन तिसलाई गई बना चढ़ी, तो इस तरह उस ऊँट ने भी तिसला गई, तिसलाई पॉइंट में हंडी गया तो मिल गया गद्दर बजा, चलो तेरे एक तो दूसरा तो बोला रहा भाई शहर है, उत्सा बोला शहर है, बोले हाँ भाई ऊँट, बोले यार पानी बता के देती इसलिए, बोले पानी तो मैं बता दूँगा, मान बड़ा काम एक मेरी सही देख सर, बोला के बोला एक बुक्का बन ली थी गई, ये ऊँट ना सोची मैडम कर देगा नुकसान है, मैंने तिस मिनट से बोला भाई भर बैठी भाई तलवा कर दी, का क्या बुक्का बैठा आई भी देख लो तो धड़ को बुक्का बन तली कर दी, इसका नहीं शर्मा नहीं गिरे जाएगा, और फिर फटका दी भाई लात पर जाएगा पड़ा, पानी पाया जाएगा, पाप उसका भी हो गया, पाप उसका भी हो गया भाई, पानी प्या पी के बोला ले भाई उठे सारी पुड़का बुढ़वा, बोला जीव को पी थे भाई ऊँट है, बोले मेरे सारे तरफ क्या कर तू करा है, रथ जीव की करोगी तो यूँ पी थी पुड़का भर दे ही तो दे ही जीव में को नहीं भर, रोड़ा हो गया, रोड़ा हो गया भाई निकाल में भिड़िया आ गया, भेड़िया क्या बोले भेड़िया कब आ भाई बुझ ली गाड़ी सुना था जीव की करी, बोले हाँ भेड़िया वो का कड़ाई की थी, बोले भाई कड़ाई की थी, बोला जीव बना लेते अपना कड़ी देने का खर्चा हो जाएगा, वह जीव की कड़ी थी सुन था हमारा है, चलो तुम दो हो गए भाई बढ़ले भाई जीव का उन्होंने पड़ा मुँह और गद्दर तो डर गया और भेड़ा निकल गया, भाई इतना लंबा मुँह से तुम्हारा मिला चला के मुँह आगे कहीं खींच लिया, इधर जो चीज बता भाई क्या करा, इवागर मुंह दिया बुक्का भरा तो उड़ने भी जवाड़े बीच की जरूरत पड़ गया, बोला गदर छुटवा बोला झूठी को भाई दी तो भरा है। तो प्रेमियों सत्संगियों जब झूठी को भाई दे दी क्या है तो वह भेड़ियाड़ी बनेगी आई नहीं समझ। इसीलिए संत महात्मा सच्चाई कहते हैं, सच्चाई कहते क्योंकि पिलचर घर ले किसी और से, इसीलिए भाई संत महात्मा की बात बदल खाली नहीं, उन्होंने जो कहा सही कहा, जो कहा विचार की कहा, जो कहा जीव के हित के लिए कहा, आई नहीं समझ में। तो भाई देख लो प्रेमियों, तुम मेरे पास किसी की को आओ और तुम हमें छोड़ो, खूब मोज दया करा राधा स्वामी दयाल की दया करा, राधा स्वामी दयाल सब पर दया करा, किसी को तकलीफ हो जाए तो भाई माँ के उनकी बेनती सुना कर सबको खुश रहे। राधा स्वामी
मैं तो ये आशीर्वाद दिया हूँ, मैं पता है कि मेरे गुरु ने दिया था आशीर्वाद, मैं बोला भाई सेवा करिए, आशीर्वाद ते काम बन जाएंगे, आशीर्वाद का काम बनाएगा, सबका बनाया है और बनाएगा।